उद्यान किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अच्छा, भोपाल में भी एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम आपको याद रखना है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो प्यारे साथियों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस बाघ का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में दे सकता है, तो पैंथेरा टाइग्रिस आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, 1973 में बाघ को भारत में राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्रदान किया गया था। बाघ के पहले भारत में राष्ट्रीय पशु शेर था 1972 तक। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी? तो केसर ए हिंद भारत की महारानी की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने, याद रखिएगा, 1877 में धारण की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चला था? तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का जो पहला दौर था, मध्य प्रदेश के 49 जिलों में ये चला था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस योजना को कब लॉन्च किया गया था, अगर एग्जाम में पूछ ले तो 7 अप्रैल 2017 आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें 5 नंबर की, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के फेमस चित्रकार याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 सईद हैदर रजा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर ये और भी ऑप्शन आपको दिया गया, असगरी बाई, ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक भारतीय ध्रुपद गायिका है। और उसके बाद यदि एग्जाम में पूछ ले हबीब तनवीर का संबंध किससे है, तो ये सबसे लोकप्रिय भारतीय उर्दू और हिंदी नाटककार में से एक थे, हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए, भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 2002 में किए। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मैं आपको बता दूं, ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और इस क्योटो प्रोल का उद्देश्य जो है, आपको मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का प्रबंधन और कमी करना ही क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? तो भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची में है, याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एग्जाम में यदि पूछ ले, ये जो रक्षा और रेलवे है, ये भारत सरकार की किस सूची में आते हैं? तो याद रखिएगा, ये भारत सरकार की संघ सूची में आते हैं। और अगर एग्जाम में पूछ ले सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भारत सरकार की किस सूची में आते हैं, तो आपको याद रखना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, मध्य प्रदेश में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल? तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में टोटल 5 विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में इन 5 में से कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, पहला विश्व धरोहर स्थल खजुराहो स्मारक समूह, इसे 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। दूसरा याद रखिएगा, सांची में बौद्ध स्मारक, 1989 में इन्हें बौद्ध स्मारक के रूप में घोषित किया था। और भीमबेटका शैलाश्रय आपको याद रखना है, 2003 में ऐड किया था इनको। और नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लामेटा घाट, 2021 में इन्हें विश्व धरोहर घोषित किया। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसे 2021 में विश्व धरोहर घोषित किया। इस प्रकार टोटल मध्य प्रदेश में 5 विश्व धरोहर स्थल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें, फाग
निम्न में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है? तो फाग आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है। ऑप्शन नंबर 3 आपको सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्थापना 1 मार्च 1957 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने 2010 के वनडे में 200 रनों की पहली पारी किस स्टेडियम में खेली थी? तो प्यारे साथियों, सचिन तेंदुलकर ने 2010 के वनडे में 200 रनों की पहली पारी, याद रखिएगा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में है, इसमें खेली थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब याद रखना है। और यह मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था और इस मैच में, इस वनडे में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध याद रखिएगा महानदी पर बना है। और आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है किस राज्य में बना है? तो हीराकुंड बांध आपको याद रखना है ओडिशा राज्य में है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये और भी नदियां जो है इनमें फेमस बांध हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कृष्णा नदी पर फेमस बांध याद रखिएगा श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध। और कावेरी नदी पर फेमस बांध आपको याद रखना है मैटूर बांध बना है। और नर्मदा नदी पर फेमस बांध सरदार सरोवर बांध आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का जन्म इंदौर में हुआ था? तो प्यारे साथियों, इंदौर में जिन क्रिकेटर का जन्म हुआ था, सही जवाब राहुल द्रविड़ याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये और भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के नजफगढ़ आपको याद रखना है। और वीवीएस लक्ष्मण का जन्म आप याद रखिएगा हैदराबाद में हुआ था। अनिल कुंबले का जन्म आपको बेंगलुरु याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो प्यारे साथियों, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। और अकबर के द्वारा क्या बनवाया गया था? तो याद रखिएगा अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। और शाहजहां से आपको याद रखना है, शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद बनवाई और ताजमहल को बनवाया शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 15, सतना में आमतौर पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो प्यारे साथियों, सतना में याद रखिएगा बघेली बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिदिन की भांति टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस सीरीज को यदि आप डेली पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर जीके जीएस में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।